हाँ हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और नई ऊर्जा और उमंग और जोश के साथ में आप BSTC 2022 को अपना टारगेट मान करके तैयारी करते होंगे, मस्त तैयारी करते होंगे, ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी आपकी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो मैं आज आपके सामने आपके बीच में अपनी जो धमाका सीरीज चल रही थी राजस्थान इतिहास से परसों उतरी जो, उसका पार्ट आज 4 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप सभी एक बार सब जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और इस साथ ही साथ आप अगर इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट भी कर देना कि आप इस जो सीरीज़ के क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन में हल करवा रहा हूँ उसमें से आप कितने क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हो। अपना स्कोर भी शेयर कीजिए और सेशन को भी अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। तो फटाफट आप शेयर कर दीजिए और अपन सीधे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। शेयर कर दीजिए फटाफट दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगे आपका, इसलिए चलो अब की बार 450 पार। हाँ तो देखिए स्क्रीन पर दिखता होगा आपको आज का अपना पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि देखिए हमने ये जो क्वेश्चन बनाए हैं ये पिछले जो BSTC के पेपर हुए हैं, जैसे कि 2018 का, 19 का, 20 का और 21 का, इसके पेपरों को देख करके हम ये क्वेश्चन उसके बेस के आधार पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन उस बेस के आधार से क्वेश्चन बना रहे हैं। तो उसमें से राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन है, जो राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री के उसमें से पाए गए हैं 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 14 से 15 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास से संबंधित आते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है वहाँ पे? एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3। तो 15 यानी कि 45 नंबर, 45। तो 45 नंबर पूर्ण करें अपने इस क्लास, मात्र 4 क्लास है। कितनी क्लास है? 4 क्लास के अंदर हम ये वादा कर सकता हूँ मैं कि इस आने वाले हिस्ट्री के 10 से 15 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपके लगभग 12-13 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन सीरीज जो चलाई गई है इसी में से आने वाले हैं, ऐसे ही समझ लेना आप। तो चलो अपन चलते सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का तन मन धन से भरपूर सहयोग करने के बाद में किस शासक को अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने सितार-ए-हिंद की उपाधि दी थी? उस शासक का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए ये कौन सा राजा था जिसको सितार-ए-हिंद उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। फटाफट आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा साथियों अ, जो कि राम सिंह द्वितीय है। राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने क्या दी थी? सितार-ए-हिंद की उपाधि दी थी। सितार-ए-हिंद की उपाधि दी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कि नवंबर 1761 में बंटवारा का युद्ध, देखिए अंडरलाइन, बंटवारा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बंटवारा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था वो बताना आपको कि बंटवारा का युद्ध है जो किसके मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उत्तर देने की आप भी कोशिश करिए, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए बंटवारा का युद्ध जो कि नवंबर 1761 में हुआ था वो किन किन के मध्य हुए थे, उन दो राजाओं का आपको क्या करना है, नाम बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह व कोटा के राजा शत्रु साल के बीच में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और ये स ऑप्शन इज करेक्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जयपुर के किस शासक ने मराठों के आक्रमण से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो मराठों की आक्रमण से बाद तंग आ गया था वो बेचारा, और उसने क्या कर दी थी, आत्महत्या कर दी थी, खुद खुशी कर ली थी। तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वरी सिंह। क्या होगा? ईश्वरी सिंह। राइट आंसर क्या होगा? ईश्वरी सिंह। आप भी इसका राइट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में हमें सेंड करते रहे ताकि हमें भी पता चले कि आप उत्तर दे पा रहे हो या नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए
जय सिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? जय सिंह, देखिए अंडरलाइंड है, आयत के अंदर बंद की गई है, ये किताब है, रचना है, ये कल्पद्रुम, जय सिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? इसका उत्तर देना है मिर्जा राजा जय सिंह थे, पुंडरीक रत्नाकर थे, स मणिराम थे, या फिर सवाई जय सिंह थे। उत्तर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, फटाफट उत्तर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जय सिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? फटाफट उत्तर दीजिए साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब, पुंडरीक रत्नाकर। क्या हो जाएगा? पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन, जय सिंह को राजेश्वर और श्री राजाधिराज की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह को राजेश्वर और श्री राजाधिराज और सवाई की उपलब्धि किसने दी थी? इसमें उपाधियाँ कितनी बताई है? देखिए उपाधि कितनी बताई है। एक है राजेश्वर, राजेश्वर, और क्या है? राजाधिराज, राजाधिराज, और क्या है? सवाई। तीन उपाधियाँ किसने दी थी वो बताना है, उसका नाम बताना आपने। ये तीन उपाधियाँ जय सिंह को किसने दी थी? ये देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप प्रयास करिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? अगर आपने पढ़ा है, सही ढंग से तैयारी करी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, मोहम्मद शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह ने दी थी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या होगा इसका। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट आ रहा है आपके सामने। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने देखिए वो जय सिंह को कौन सी, सवाई जय सिंह उसको बोला जाता है, वो तो किसने की थी? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह ने, राजेश्वर, ये सब तो किसने की थी? मोहम्मद शाह ने। लेकिन जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से आपकी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? तो साथियों बता दें कि इसका उत्तर होगा, आपको बता दें, ब। इसका करेक्ट आंसर है ब, यानी कि शाहजहाँ। कौन? शाहजहाँ इज करेक्ट आंसर है। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी जय सिंह को? तो शाहजहाँ ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आज जैसे शाहजहाँ ने दी थी, कब दी थी? तो ये भी ध्यान रखना। देखिए कब दी थी शाहजहाँ ने? तो 1638 ईस्वी में दी थी। ये भी आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कब दी थी? तो 1638 में दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के पुत्रों के मध्य 2 जून 1707 को धौलपुर व आगरा के मध्य जाजाऊ का मैदान है, उस जाजाऊ के मैदान में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। उसमें आमेर के शासक थे जो सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? यानी कि जो जाजाऊ का युद्ध हुआ था 2 जून 1707 में, उसमें सवाई जय सिंह थे जो कि आमेर के शासक थे, उन्होंने किसका साथ दिया था वो बताना आपने। अ में कामबख्श है, ब में, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स, यानी कि सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? मुअज्जम का साथ दिया था। तो स इज करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो बार बार रोकना पड़ रहा है, बार बार डॉग की आवाज़ आ रही, बहुत ज़्यादा डॉग की आवाज़ आ रही, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, नाइट को मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, क्योंकि आज डे में मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजमहल का युद्ध, राजमहल कहाँ है? टॉक के अंदर है। राजमहल का युद्ध किन की सेनाओं के मध्य हुआ था? राजमहल का युद्ध किन किन की सेनाओं के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें आप, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उत्तर दें, फटाफट उत्तर दें। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। तो राजमहल का युद्ध किन की सेनाओं के मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, कस्बा शासक ईश्वर सिंह तथा मराठा व कोटा बूंदी की संयुक्त सेना थी। मराठा किसकी तरफ से लड़ रहे थे? कोटा बूंदी की सेना की तरफ से लड़ रहे थे। तो इसमें कस्बा शासक दो ईश्वरी सिंह और जो मराठा कोटा बूंदी की संयुक्त सेना से लड़ रहे थे, उनके मध्य युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा स। तो कब हुआ था? 1747 में। और ईश्वरी सिंह जो आमेर का शासक होता है कस्बा वंश का, ये क्या होता है? विजयी होता है यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है। क्या है? जयपुर के किस शासक
जयपुर के किस कस्बा शासक ने सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? उस शासक का आपको नाम बताना है। वो शासक कौन था जिसने क्या की थी? 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। संधि से पहले संधि का एक क्वेश्चन और भी आ चुका था। संधि के क्वेश्चन में बता दूं आपको कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी से राजस्थान की किस रियासत ने संधि की थी? ये क्वेश्चन आ जाए सर्वप्रथम किसने की थी, तो सर्वप्रथम रियासत करने वाली थी वो थी आपकी भरतपुर। कौन सी थी? भरतपुर। 1803 में डेट बता देता हूँ, डेट क्या थी? 29 सितंबर 1803 में सर्वप्रथम है भरतपुर की जो रियासत है, भरतपुर रियासत है राजस्थान की, वो अंग्रेजों से 1803 में 29 सितंबर को, कब? 29 सितंबर को सर्वप्रथम संधि कर देती है। उस टाइम में शासक होता है भरतपुर का रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। कौन होते हैं? महाराजा रणजीत सिंह। तो ये याद रखना, महाराजा रणजीत सिंह भरतपुर के शासक होते हैं, जो कि 29 सितंबर 1803 में पहली बार राजस्थान की ये रियासत होती है जो अंग्रेजों से संधि करती है। लेकिन यहाँ अपन को पूछा है कि वह कौन सा शासक था कस्बा वंश का, यानी कि जयपुर आमेर का शासक के बारे में पूछा, 1818 में की थी, वो बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर दीजिए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि महाराजा जगत सिंह। महाराजा जगत सिंह सेकंड ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। देखिए, इससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन और आपको पिछली क्लास में बताया था। क्या था वो क्वेश्चन? संधि से संबंधित था, 1857 की संधि। चलो मैं 1857 की संबंधित सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। चलो देखिए, सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कि संधि करने के लिए क्या कर दी गई थी। एक अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करी थी? एक क्या बनाई थी? एक काउंसिल बना दी थी, जिसके अंदर पहले कौन होता था? गवर्नर जनरल। कौन होता था? एक होता था गवर्नर जनरल और एक होता था उनका प्रतिनिधि। किसका? अंग्रेजों का प्रतिनिधि होता था, जो कि रियासतों के राजा थे, उनसे मिलकर के क्या करवाता था? संधि करवाता था। तो उस टाइम में पहले देखिए, पहले 1803 में दो रियासतें राजस्थान की संधि करती है। 1803 में पहले मैंने बता दिया, सर्वप्रथम कौन करती है? भरतपुर। कौन करती है? भरतपुर। और सेकंड स्थान कौन करती है? तो बता दे, अलवर। भरतपुर, अलवर सेकंड में करती है। अलवर कब करती है? तो अलवर का है 14 नवंबर 1803 में। 1803 में तो करती है, लेकिन डेट का फर्क है। डेट क्या है? 14 नवंबर 1803 को अलवर करती है, जबकि 29 सितंबर 1803 को कौन? भरतपुर कर देता है। देखिए, ये जब 1803 में संधियां करते हैं ना, उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन होता है? उस टाइम में आपका गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेजली। कौन होता है? सर्वप्रथम 1803 की संधि होती है, उसमें गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड वेलेजली। कब? 1803 के अंतर्गत। और उसमें जो प्रतिनिधि होता है ना, वो प्रतिनिधि कौन होता है? उस टाइम प्रतिनिधि कौन होता है? देखिए, उस टाइम में प्रतिनिधि होता है, जो होता है आपका कौन? लॉर्ड लेक होता है अंग्रेजों की तरफ से क्या? प्रतिनिधि। और गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेजली। कौन होता है? लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद में ज़्यादातर अपने राजस्थान में क्या होता है? ज़्यादातर संधियाँ कब होती है? राजस्थान की रियासत ज़्यादा से ज़्यादा संधि कब कर देती है? 1817-18 में। कब? 1817-18 में लगभग संपूर्ण एक सिरोही को छोड़ करके, मैंने पहले बता दिया था सिरोही 1823 में संधि करती हैं। 1817-18 में लगभग सिरोही को छोड़ करके सारी रियासतें संधि कर लेती है। जब 1817-18 में संधि करते हैं ना, उस टाइम में आपको बता दें, उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन होता है? उस टाइम में गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए, लॉर्ड क्या नाम था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये था आपका क्या? जी गवर्नर जनरल। कौन था? जी कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसका प्रतिनिधि कौन था उस टाइम में? उस टाइम में आपको बता दें, उस टाइम में प्रतिनिधि था कौन? चार्ल्स मेटकॉप। सुना होगा आपने इतिहास में, चार्ल्स मेटकॉप था प्रतिनिधि, यानी कि ये राजस्थान में रह करके कार्य कर रहा था। ये तो केंद्र में था। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स तो केंद्र में था, गवर्नर जनरल था, जबकि यहाँ राजस्थान का प्रतिनिधि कौन कर रहा था? तो चार्ल्स मेटकॉप। और 1803 में कौन कर रहा था? लॉर्ड
ठीक है, ये तो संस्था बनाई थी उन्होंने। इससे देखिए एक यहाँ मैं आगे और थोड़ा बता देता हूँ आपको कि देखिए पहले क्या हुआ था, ये शर्त हुई थी कि जो संधि हुई थी ना उस टाइम में क्या हुई थी, जो रियासत होती थी ना उस रियासत का दो प्रतिनिधि बनेंगे। एक तो रियासत का जो राजा था वो करेगा और एक अंग्रेज़ों की तरफ से और करेगा, एक अंग्रेज़ों की तरफ से एक जो राजा था वो। तो जो अंग्रेज़ों की तरफ से जो करता था, अंग्रेज़ों की तरफ से जो राज्य का संचालन करता था उसको उस टाइम में क्या कहा गया, उसको बोला गया पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा गया। क्या पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा गया, पॉलिटिकल एजेंट पीए कहा गया। अब देखिए पीए से भी ऊपर होता था उस टाइम में, पीए से ऊपर कौन होता था, पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर भी अधिकारी रहा करता था। देखिए ये पॉलिटिकल एजेंट तो जैसे पॉलिटिकल एजेंट क्या था, राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान की मान लीजिए ये मेवाड़ है, तो मेवाड़ रियासत के अंदर था ना, वो तो था पॉलिटिकल एजेंट। लेकिन संपूर्ण, अब देखिए इसके ऊपर भी कोई होगा, इसके ऊपर होगा, वो संपूर्ण राज्य का नेतृत्व करेगा। तो संपूर्ण राज्य का नेतृत्व करता था वो कौन था, उसको बोला गया रेजिडेंट फॉर राजपूताना, क्योंकि राजस्थान था तो राजपूताना, उस टाइम में राजपूताना नाम फेमस था। तो पूरे राजस्थान का जो प्रतिनिधि करता था उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या होता था, उस पद का नाम क्या था, रेजिडेंट फॉर राजपूताना। क्या था, रेजिडेंट फॉर राजपूताना, रेजिडेंट फॉर राजपूताना, रेजिडेंट फॉर राजपूताना बोलते थे। अब देखिए इस राजपूताना सर्वप्रथम जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन बोला था, डेविड ऑक्टरलॉनी, डेविड ऑक्टरलॉनी। देखिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ, डेविड ऑक्टरलॉनी, ये क्या था, रेजिडेंट फॉर ऑक्टरलॉनी क्या था, रेजिडेंट फॉर राजपूताना। सर्वप्रथम ये बनता है, पूछ दे तो ध्यान में रखना, ठीक है। ये बनता है, ये सर्वप्रथम का पहले कहाँ रहता है, दिल्ली में। देखिए पहले ये जैसे जयपुर वगैरह राजधानी नहीं थी तो दिल्ली में बैठता था। कहाँ बैठता था, दिल्ली में। देखिए कहाँ बैठता था, दिल्ली में। और फिर देखिए मैं बताता हूँ कि अजमेर में आते हैं। फिर अजमेर क्या होता है कि जैसे दिल्ली में बैठ करके कोई राजस्थान का प्रतिनिधि करता है तो वो कठिन हो जाता। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने इसको दिल्ली से हटा करके अजमेर स्थानांतरित कर दिया। किसको, तो रेजिडेंट फॉर राजपूताना पद को। और इस पद का नाम भी बदल देते हैं, पद का नाम क्या कर देते, एजीजी कर लेते हैं। क्या, एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए नाम हो जाता एजीजी, पहले था रेजिडेंट फॉर राजपूताना, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, एजेंट टू गवर्नर जनरल कर दिया। और दिल्ली से कहाँ लेके आ गए, अजमेर। कहाँ लेके आ गए, अजमेर। ये घटना है 1832 की। कब की है, 1832 की घटना है। कब की है, 1832 की। क्या, एजेजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल पद ट्रांसफ़र कर दिया राजपूताना, रेजिडेंट फॉर राजपूताना से क्या कर दिया, एजीजी। और देखिए सर्वप्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था कौन बना था, डेविड ऑक्टरलॉनी। लेकिन एजीजी सर्वप्रथम कौन बनता है ये बताना है। एजीजी सर्वप्रथम बनता है आपका, एजीजी कौन बनता है, देखिए एजीजी बनता है आपका इब्राहिम लॉकेट या इब्राहिम लॉकेट। ये क्या बनता है, पहला एजीजी बनता है। 1832 में दिल्ली से चल करके कहाँ आ जाते हैं अंग्रेज, अजमेर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, अजमेर। देखिए उसके बाद में क्या होता है, एजीजी का मुख्यालय फिर दो जगह कर देते हैं। देखिए अंग्रेज थे, गोरे लोग थे जिनको गर्मी से बहुत परेशानी होती थी, तब अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुख्यालय दो जगह कर दिए। एक कर दिया अजमेर में और एक कर दिया, आपको पता है गर्मी के दिनों में अपने यहाँ क्या है, माउंट आबू यानी कि आबू सिरोही में टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, गर्मी कम होती है। तो क्या कर दिया, गर्मियों में तो आबू कर दिया, आबू यानी कि बोले तो सिरोही, माउंट आबू। और सर्दियों में क्या कर दिया, अजमेर। मुख्यालय क्या कर दिया, अजमेर। अब भी आपको पता है जब गर्मी होती है तब क्या होता है, हमारे राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं वो कहाँ जाते हैं, आबू। तो वो परंपरा अंग्रेज़ों ने डाली हुई है। और सर्दी में कहाँ रहते हैं, अजमेर यानी कि वर्तमान में जयपुर में रहते हैं। और ये ट्रांसफ़र कब किया था, देखिए दो जगह कहाँ, अजमेर और माउंट आबू यानी कि आबू कब कर दिया था, तो ये आपको बता दें 1845 में। ये एक थोड़ी लंबा इतिहास की घटना थी जो मैंने शेयर करना था, आपके लिए इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने शेयर कर दी। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
अब देखिए लास्ट डे क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था वो क्वेश्चन आपने उत्तर नहीं दिया, लेकिन देखिए मैंने कहा आपको आया नहीं होगा तब आपने उत्तर नहीं दिया होगा। देखिए 151 नंबर क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके भरोसे छोड़ा था क्वेश्चन मार्क लगा करके। तो देखिए क्या क्वेश्चन था, जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्प वयस्क आयु में बैठने वाला शासक कौन था। देखिए मैंने कहा था कि 11 वर्ष आपने सुना होगा, लेकिन 16 माह सुना हो तो बता दीजिए, आपने सुना नहीं शायद, इसलिए आपको पता भी नहीं होगा और आपने बताया भी नहीं। तो देखिए जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाला कौन था वो वीर शासक, उसके बारे में आपको बताना था। आपने तो देख चलो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है आपके क्या, राम सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या है, स राम सिंह द्वितीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये ध्यान रखना कब बैठता है, तो 1843 ईस्वी में, जनवरी 1843 में, ये ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिरी सुमिल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग का प्रबंध किसे संभलाया था, यानी कि किसे दे दिया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गिरी सुमिल का युद्ध, उसके बाद में शेरशाह सूरी है वो जोधपुर दुर्ग का प्रबंधन किसे दे देता है, तो किसे दे देता है, उस आदमी का आपको क्या करना है, नाम बताना है। उस आदमी का नाम था खवास खान। स ऑप्शन राइट है, स ऑप्शन क्या है, राइट है, खवास खान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बता क्या देता हूँ, आप ही बताना मेरे को। गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ था, ये आपके लिए, गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ था। देखिए मान लीजिए अगला क्वेश्चन यही है आपके लिए, गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी दूसरी रियासत के संबंध में मुगलों से बहुत अच्छे संपर्क रहे थे, मुगलों के बाद साथ में अच्छे संबंध थे। जयपुर के बाद में ऐसी कौन सी रियासत थी, जोधपुर थी या उदयपुर थी, कोटा थी या बीकानेर थी, ये बताना आपका मुगलों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा द यानी कि बीकानेर। बीकानेर ऐसी थी जयपुर के बाद में जिसका मुगलों के साथ में संबंध अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत थी, किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी। अब देखिए आप सोचते होंगे किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश कहाँ आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि राठौड़ वंश था उसकी शाखा 3 जगह थी। कहाँ थी, 3 जगह थी। 3 जगह कहाँ थी आपको बता दें, तो देखिए 3 जगह कहाँ थी, ये लो 3 जगह कहाँ थी। देखिए एक तो आपको पता है कहाँ थी, जोधपुर, जिसकी स्थापना किसने की थी, आपको पता हो तो बताइए। सिंह ने, राव सिंह ने की थी। किसने की थी, राव सिंह ने की थी। जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना। एक थी आपके बीकानेर में, राव बीका ने की थी बीकानेर में, ये बीकानेर में। और एक थी आपकी ये किशनगढ़ में। वो बताना आपको कि किशनगढ़ वाली शाखा की स्थापना किसने की थी। जोधपुर वाली की राव सिंह ने की थी, बीकानेर वाली राठौड़ वंश शाखा थी उसने राव बीका ने की थी, तो किशनगढ़ वाली किसने की थी, इसका उत्तर आपको बताना है। बताइए देखिए इसकी किसने की थी, इसने की थी ब किशनगढ़ की वंश की जो स्थापना की कौन करता है, तो ब ऑप्शन इसमें राइट है। ब ऑप्शन क्या कह रहा है, जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। कौन थे, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र कौन थे, किशन सिंह। कौन थे, किशन सिंह ने क्या की थी, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, राठौड़ शाखा की स्थापना की थी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिरी सुमेल युद्ध में कौन से वीर सेना नायक मारे गए थे। आप इसका उत्तर जरूर 100% दीजिए कमेंट बॉक्स में। गिरी सुमेल युद्ध से 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। गिरी सुमेल युद्ध में कौन कौन से वीर थे जो मारे गए थे बहादुरता के साथ में लड़ते हुए। देखिए पहले तो गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच में होता है वो बता देता हूँ, तो मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कब हुआ था वो मैं डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसका क्वेश्चन पूछा है आपको बताना है। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होता है। उस टाइम में जो सेना नायक होते हैं वो कौन मारे जाते हैं, तो जैता कुंपा होते हैं, वो वीर गुत्ती को यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। और जयमल फत्ता कहाँ के हैं वो बताइए, इसके बारे में भी बता चुका हूँ। गोरा बादल कहाँ के थे इसके बारे में बताना, आप कमेंट करके बताना। तो इसका राइट आंसर है जैता और कुंपा। इसमें देखिए इस गिरी सुमेल वाले युद्ध में क्या
शेरशाह क्या कहता है, इसी युद्ध में शेरशाह कहता है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या कर देता, हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वीर दुर्गादास राठौड़, वाह, वीर दुर्गादास राठौड़ वंश के शिशु राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्करणा ब्रह्मांड जयदेव, वीर सोनम संपावात, राठौड़ मोहन हुक्म सिंह, मुकुंद दास खीसी। अब लेकिन ये क्या है, वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के शिशु राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास में रखा था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द इज करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए इससे संबंधित दो क्वेश्चन है, या मुकुंद दास खीसी भी है। मुकुंद दास खीसी ने क्या किया था, देखिए रखा किसके पास में था, तो पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास में, लेकिन संरक्षण कौन बना था, तो ये बना था संरक्षण अजीत सिंह का कौन बना था, मुकुंद दास खीसी। दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, संरक्षण मुकुंद दास खीसी, और जो किसके घर में रखा था, तो पुष्करणा ब्राह्मण था, जयदेव उनके घर में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का अधिक महत्व दिया था, उसका नाम बताना है। वह राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में क्या किया, दुर्ग को स्थान कम दिया बल्कि जंगल और पहाड़ी को स्थान ज़्यादा दिया, यानी कि वो मतलब कहे तो दुर्ग को छोड़ करके जंगलों और पहाड़ों में ज़्यादा रहा। वह शासक कौन था। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग सकता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा राव सुंदर सेन। आप सबको हमको पता है पहाड़ों में और जंगलों में घूमता रहा, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो इसका राइट आंसर है राव सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, परतियारों की जालोर शाखा के प्रवर्तक कौन थे। परतियारों की जालोर शाखा थी, उसके प्रवर्तक कौन थे, उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए परतियारों की जालोर शाखा के प्रवर्तक कौन थे। देखिए अ में वत्सराज, ब में नागभट्ट प्रथम, स में धर्मराज, द में देवराज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, क्या हो जाएगा ब है तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए कब किया था, तो उसने 730 से 760 के मध्य किया था स्थापना। जोधपुर के किस महाराजा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार की थी। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार जोधपुर के किस शासक ने की थी, उसका आपको क्या करना है, उत्तर बताना है। अधीनता स्वीकार कहे तो संधि किसने की थी ईस्ट इंडिया के साथ में, संधि किसने की थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स राइट आंसर है। 1818 में क्या मानसिंह होता है, वही अंग्रेजों के साथ में संधि करता है। मानसिंह अंग्रेजों के साथ में क्या करता है, संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी, ये सब किसे कहते हैं, राव सुंदर सेन को। स इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही मस्त है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जोधपुर दुर्ग का निर्माण किस तिथि को हुआ था। जोधपुर जो फोर्ट है, जोधपुर किला है, उसका निर्माण किस तिथि को हुआ था। देखिए 1459 तो आप सभी को याद ही होगा, लेकिन यहाँ क्या कर दी, तिथि पूछ ली। अब तिथि बताइए कब किया था, उस तिथि का नाम क्या थी तिथि, तो आप सबको पता होगा। देखिए उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 12 अगस्त 1459 को, 12 मई 1459 को, 12 दिसंबर 1459 को, 12 जून 1459 को, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई 1459 को। 12 मई को हम क्या करते हैं, जोधपुर दुर्ग की स्थापना दिवस मनाते भी हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस राजवंश ने अपना संवत पृथक से चलाया था। अच्छा बहुत ही बस बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान के किस राजवंश ने अपना संवत पृथक चलाया था। संवत चलाया था पृथक रूप से संवत चलाया था, जैसे कन्या के संवत चलाते ऐसे ऐसे, और जैसे हिजरी संवत चलता है मुसलमानों के, और अपने विक्रमी संवत चलता है, ऐसे ऐसे उन्होंने अपना एक संवत चलाया था। उस राजवंश का नाम बताना है। मेवाड़ के सिसोदिया,
मारवाड़ के राठौड़ या जैसलमेर के बाटी या द में अजमेर के चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स। जैसलमेर के जो बाटी राजवंश थे उन्होंने क्या किया था? बट्टी संवत चलाया था। क्या चलाया था? बट्टी संवत चलाया था। ये कब चलाया था बट्टी संवत? देखिए 1 ईस्वी सन 723 से शुरू किया था इन्होंने, 723 से शुरू किया था। स इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अभिलेख मेवाड़ शासक भर्तृहरि द्वितीय के समय का है? निम्न में से कौन सा अभिलेख मेवाड़ शासक भर्तृहरि द्वितीय के समय का है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ब राइट आंसर है। आदिवरा मंदिर का लेख, आदिवरा मंदिर का लेख है जो किसे भर्तृहरि द्वितीय के समय का माना जाता है। अगला देखिए, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किस काल में या किसे कहा जाता है? निर्माता किसे कहता है? निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर के प्रसिद्ध किला जिसका निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? अनूप सिंह को, दलपत सिंह को, गंगा सिंह को या राय सिंह को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ बोले तो राय सिंह। जमीन का जेवर कहते हैं बीकानेर के दुर्ग को। देखिए बीकानेर दुर्ग को क्या कहते हैं? राय सिंह के द्वारा निर्मित है। इस भव्य किले को जमीन का जेवर के नाम से भी जाना जाता है। जमीन के जेवर यानी जूनागढ़ का किले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जूनागढ़ बीकानेर के किले की बात हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं? जमीन का जेवरात, जमीन का जेवर कहा जाता है, जो कि राय सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी है जो बेमेल है? यानी कि कौन सी जोड़ी है जो सही नहीं है? निम्न में से वो जोड़ी आपको बतानी है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य, खानवा का युद्ध बाबर सांगा के बीच में, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में, द है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और उदय सिंह के बीच में। ये बताना है आपको। इसमें बेमेल कौन सा है? तो आप सबको पता ही होगा। इसमें बेमेल यानी असंगत कौन है? असंगत है, आपको बता दें द। आप सबको पता है हल्दी घाटी का युद्ध है अकबर और प्रताप के बीच में हुआ था, न कि उदय सिंह के बीच में। तो द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज जनरल से भागकर जसवंत राय होलकर को भरतपुर के किले में शरण ली थी? यानी होलकर ने क्या की थी? किस अंग्रेज जनरल ने जसवंत राय होलकर था जो कि मराठा था, वो उनसे भाग करके भरतपुर के किले में कह देता हूँ बदन सिंह के लड़के कौन थे? सूरजमल के यहाँ क्या की थी? शरण ली थी। उस अंग्रेज अधिकारी का आपको नाम बताना है। वो जनरल लेक थे, मैकमोहन थे, कर्नल रॉबर्ट थे या लॉर्ड हेस्टिंग्स थे? उसका आपको नाम बताना है। वो कौन था शरण लेने वाला अंग्रेज अधिकारी? इसका राइट आंसर दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर होगा लेक साहब थे। इसका लेक आंसर राइट है ब। जनरल लेक ने भरतपुर के किले में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भरतपुर के शासक महाराजा रणजीत सिंह से संधि कब की थी? मैंने सारी डिटेल बता दी है। कब की थी? 1803 में की थी। 1803 में की थी भरतपुर। जबकि राइट 29 सितंबर है। क्या है? 29 सितंबर डेट राइट है। 1803 ये चलो यहाँ ये गलत कर लेना, सितंबर 1803 में ये स ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के महाराजा कौन थे? इसका उत्तर बताइए आप। जो स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के महाराजा कौन थे? अ में मारावाल गिरधर सिंह, रघुनाथ सिंह, जवाहर सिंह, ब्रजराज सिंह। देखिए उत्तर देने की कोशिश करें। उस टाइम थे तो आपको बता दें राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? स इज करेक्ट। महारावल जवाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर जो कि सूर्यमल मिशन का है, एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास का है, द्वार दीपिका गोविंद, कलानिधि मंडन। इसमें से असंगत क्या है वो बताना आपको। वंश भास्कर सूर्यमल मिशन की है, बिल्कुल है। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास की है, बिल्कुल है। द्वार दीपिका गोविंद की है, बिल्कुल है।
कलानिधि, कलानिधि मंडन की नहीं है, कलानिधि किसकी है, इसकी है, गोविंद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, वही निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। खातौली का युद्ध 1517-18 में, बाड़ी का युद्ध 1517 में, गागरोन का युद्ध 1519 में, बयाना का युद्ध 1527 में। देखिए इसमें गलत क्या है, असंगत क्या है। बयाना का युद्ध 1527 में होता है, गागरोन का युद्ध 1519 में होता है, सही है। किसके बीच में होता है, सांगा भी होता है और मोहम्मद खिलजी भी होता है, मालवा वाला, और मदीना राय को गागरों ने दिया होता है, उनके मध्य होता है। बयाना का युद्ध बाबर और सांगा के बीच में। बाड़ी का युद्ध किसके बीच में होता है, और खातौली का युद्ध, देखिए ये खातौली का और बाड़ी का युद्ध किसमें, इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में होता है। बाड़ी का युद्ध आपको बता दें तो बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था, न कि 1517 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब गलत है, ब गलत है। तो असंगत पूछा है, तो बाड़ी का युद्ध कब हुआ था, 1518 में हुआ था। तो ये ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है वो बताना है। महाराणा सांगा की मृत्यु मांडलगढ़, महाराणा सांगा का स्मारक बसवा, महाराणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़, महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़। इसमें आपको बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, असंगत क्या है वो बताना है। देखिए जवाब दीजिए फटाफट, फटाफट जवाब दीजिए। इसमें देखिए महाराणा सांगा की मृत्यु मांडलगढ़ में नहीं हुई थी, ये गलत है, गलत है, यानी कि असंगत है। तो महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, तो 1528 में तो हुई थी कालपी मध्य प्रदेश में। कहाँ, कालपी मध्य प्रदेश MP। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा असंगत है। देखिए गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी, यानी कि हल्दी घाटी के जो युद्ध है ना उसके उपनाम है। गोगुंदा का युद्ध बंदायूं ने कहा था, खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था, मेवाड़ का थर्मोपोली टोड़ ने कहा था, बादशाह बाग का युद्ध मोहनोत नैणसी ने कहा था। ये उत्तर देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका उत्तर देने की आप कोशिश करें। क्या आप उत्तर दे पाते हो, नहीं दे पाते हो। हल्दी घाटी के युद्ध है उसके उपनाम है, उसमें से सम्मिलित नहीं है वो बताना। देखिए गोगुंदा के युद्ध को बंदायूनी ने, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था, बंदायूनी ने कहा था, नहीं कहा था, क्या बताइए। अबुल फजल खमनौर का युद्ध कहते हैं, नहीं कहते हैं। टोड थर्मोपोली कहते हैं या नहीं कहते हैं मेवाड़ की। और मोहनोत नैणसी बादशाह का बाग का युद्ध कहते हैं या नहीं कहते, पता है तो जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका उत्तर। अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द, बादशाह बाग का युद्ध हल्दी घाटी का। ये मतलब मोहनोत नैणसी ने नहीं कहा था, तो किसने कहा था बताइए, बताता हूँ आपको किसने कहा था। देखिए ये देखिए आशीर्वादी लाल श्री वास्तव ने क्या कहा था, बादशाह बाग का युद्ध कहा था, न कि किसने कहा था, मोहनोत नैणसी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। वैसे ही असंगत वाला क्वेश्चन है, असंगत कौन है वो बताना है। भूला बिसरा राजा राव सुंदरसेन, अस्मत वाला राजा राव जोधा, प्रताप का अग्रगामी राव सुंदरसेन, सन्यासी राजा मान सिंह। कौन था इसमें, असंगत वाला कौन था वो बताइए ऑप्शन आपको। अस्मत वाला राजा मैंने पहले आपको बता दिया था, अस्मत वाला राजा किसे कहा गया था, मालदेव को। तो यही तो आपको सर पता करना था, असंगत कौन सा है। तो असंगत है ब, अस्मत वाला राजा राव जोधा न करके राव मालदेव था। देखिए अगला क्वेश्चन, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, वो युद्ध कौन सा था उसका नाम बताना आपको। दोराई का युद्ध, संदावर का युद्ध, पिलसूद का युद्ध, मत्तीरे की राड। तो इसका जनाब था उत्तर द, उत्तर राइट है। मत्तीरे की राड को, मत्तीरे को लेकर के सीमा के मध्य युद्ध हुआ था नागौर और बीकानेर के। नागौर के थे अमर सिंह राठौड़, बीकानेर के थे कर्ण सिंह। मत्तीरे की राड के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, 1644 के अंदर युद्ध होता है। मत्तीरे को लेने के मामले में लेकर के लड़ाई होती है, जिसको मत्तीरे की राड के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में जो युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 52 युद्धों का विजेता मालदेव, 67 युद्धों का विजेता
55 100 युद्धों का विजेता मालदेव, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे के सारे गलत है, इनमें से कोई न, द ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बीकानेर के उस शासक का आपको नाम बताना जिसने बाबर के पुत्र जो लाहौर का शासक था कामरान को उसको क्या किया था, युद्ध में पराजित कर दिया था। बहुत बढ़िया काम किया था उसने। वह राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब, राव जेतसी। कौन था? राव जेतसी बीकानेर का शासक था। उन्होंने क्या किया था? कामरान को युद्ध में पराजित किया था। कब किया था? तो ये किया था 1537 में, 26 अक्टूबर 1537 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बस आज के क्वेश्चन यहीं एंड हो जाते हैं क्या? नहीं, और है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जसवंत विलास जसवंत सिंह, रामचरित कथा नरसिंह दास, राव जेतसी रोसंद बिट्टू सुजा, रूठी रानी केसरी सिंह बारठ। इसमें से असंगत कौन सा है वो बताना है। तो इसमें असंगत है, आपको बता दें, जसवंत विलास जसवंत सिंह ने नहीं लिखा था। जसवंत विलास किसने लिखा था? दलपत मिश्र ने लिखा था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, हल्दीघाटी पुरस्कार शहीद के क्षेत्र में, उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में, पन्ना दाई पुरस्कार बलिदान के क्षेत्र में। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा एक दूसरे के बेजोल है, सम्मिलित नहीं हो रहा है? तो आपको बता दें, महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, हल्दीघाटी पुरस्कार शहीद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। हल्दीघाटी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ब ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर दुर्गादास को उनकी किस विशेषता के कारण सर्वाधिक याद किया जाता? देशभक्ति, स्वामी भगत, मातृ प्रेम, वीरता। तो स्वामी भक्ति, यानी कि उसने अपने स्वामी अजीत सिंह को क्या किया था? उसने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की मुगलों से बचा करके यहाँ तक नहीं बचाया नहीं था, केवल राजा तक बना दिया था। ऐसी अपनी स्वामी के प्रति भक्ति थी दुर्गादास की। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ यानी कि जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था? उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण भी करवाया था। अ में महाराजा अजीत सिंह, मान सिंह, भीम सिंह, सत्तर सिंह। इसका उत्तर दीजिए आप। इसका उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ब, महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो गए थे, जिन्होंने महामंदिर निर्माण भी करवाया था। इसके साथ में आज की अपनी महत्वपूर्ण राजस्थान इतिहास की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त हो जाती है। यही आपके 192 क्वेश्चन थे, जिससे कम से कम 13-14 क्वेश्चन, यानी कि 14-15 एग्जाम में आते हैं, उसमें से 13-14 क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, क्योंकि इस पेपरों के बेस के आधार पे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और साथ ही साथ आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला जो वीडियो आएगा आपका, वो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित आएगा वीडियो। बहुत ही ट्रिकली रूप से राजस्थान का एकीकरण का जो वीडियो आने वाला है आपके सामने। और उसके बाद में देखिए, ये अगली जो क्लास लगेगी आपको बता दें 5 बजे लगेगी। कब? 5 बजे, राजस्थान का एकीकरण को लेकर के। राजस्थान का एकीकरण, जहां से कितने क्वेश्चन आने वाले राजस्थान के एकीकरण से, जहां से आपको बता दें 3-4 क्वेश्चन है वो राजस्थान के एकीकरण से आएंगे। तो राजस्थान का एकीकरण आप ज़िंदगी भर याद रखोगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिकली रूप से आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम राजस्थान का एकीकरण, जो कि आपके बीच में कितने बजे आ जाएगा वीडियो? 5 बजे आ जाएगा। तो वेट करिए। इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। और जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ में आपकी ये राजस्थान इतिहास की जो धमाका सीरीज है वो यहीं पूरी हो जाती है। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः